अपनी अपनी ढपली और अपनी अपनी राग होगा वैसो हमें लगन लगो छतरपुर में। भैया राम राम, हमें बुंदेली चुगली से नीरज और ये मेरा की खबर है जो डुंडी बजा के है वजह है कि छतरपुर को जिला प्रशासन है कलेक्टर शीलन सिंह है ये बार फिर विवादित हो गए भी। कांग्रेस सरकार के शासन में जौन विधायक उन्हें तो पे लेवा के ले आए थे ऐसो कहो जाते, आज उन्हीं विधायकों ने भुला दो। एक जने कहते गिरगिट जितना तेज रंग नहीं बदला तो उतना तेज प्रशासन बदल दे, सरकार बदल भी पे। लेकिन आज जब बात साबित हो रही वह तब हो रही कैसे एक किल कोरोना मतलब कोरोना के मारो अभियान शुरू हुआ है पूरे प्रदेश में। और ये अभियान को शुभारंभ छतरपुर में भाव बुधवार के सवेरे से। और इमें शासन को जो निर्देश हतो कि भैया जौन जनप्रतिनिधि हैं जिला मुख्यालय में रात है विधायकों सांसदों नगर पालिका अध्यक्षों पूर्व विधायकों पूर्व मंत्रियों सत्ताधारी पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं सबके बुलाने हैं। चलो भैया निर्देश आ गए, कार्यक्रम आनंद फानंद में शुरू हो। और किल कोरोना अभियान के लेके सांसद है जो वीरेंद्र खटीक उन्हें बुला लो, उनके संग नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष अर्चना सिंह पहुंच गई और बाकी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी पहुंच गए। ई में ना तो विधायक के बुलाओ आलोक चतुर्वेदी पज्जन जो कांग्रेस के छतरपुर के विधायक हैं, पूर्व मंत्री ललिता यादव भी इतनी दिखानी और भाजपा के जो जिलाध्यक्ष मलकान सिंह वे भी नहीं पहुंचे थे। इसे हल्ला मचो कि भैया जो कहा होगा कौन नहीं पहुंचो दिखाओ ना, केवल सांसद जी पहुंच गए थे। पता चलो मलकान सिंह को जो किया वो तो कि भैया हमें तो कार्यक्रम के थोड़ी देर पहले खबर आई, सो अब हम कैसे पहुंचते, हम तो गंज में थे और भी हमारे कार्यक्रम पहले से तय हो गए थे, एक दिन पहले पता चल जाता तो हम पहुंच जाते। चलो इनकी हो गई। ललिता यादव से बात करी सो उनको क्या वो तो हम मोबाइल बीच में बंद रहा हो सकत फोन हो, लेकिन एक दिन पहले कौन सूचना नहीं मिली हमें और हम बाहर आते। चलो तो अब आलोक चतुर्वेदी बच्चन भैया से बात भाई सो इनको क्या वो हतो कि भैया हम तो छतरपुर में आते ना हमें आमंत्रण मिलो ना कौन सूचना मिली, हमारे सब मोबाइल खुले थे। इतना ही से दंड बित गई और इतना ही से प्रशासन की खाज बित गई। अब आलोक चतुर्वेदियाँ कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस को जब उनको साम्राज्य तो उस समय चीनी बोलत थी उनकी अनुमति के, और आज विधायक होने के बाद कलेक्टर उन्हें नकार दे, ऐसा हो नहीं सका। चाचा खेल गए, चाचा बोले हम छठी को दूध याद दिवा दे भी हम विधानसभा की विशेषाधिकार समिति के बाद जब विशेषाधिकार हनन को हम प्रस्ताव लिया के रही विधानसभा में। चाचा को जो गया वो हो तो सांसें फूल गई प्रशासन की। सुनो तो जो जा रहा हो कि प्रशासन खेत जतावे को प्रयास कर रहा हो, लेकिन चाचा को की सुन में तैयार नहीं है। बे कह रहे हम तो भोपाल जाके प्रशासन की ईंट से ईंट बजवा दे भी कि ऐसी गलती करी तो काय करी, हम विधायक है छोटे मोटे आदमी आएगा। अभी बार में जब चाचा को ततोष आओ तो हमें भी ततोष चढ़ो। तो हम में कही चाचा तुम्हें जो खाने हमारे कैमरा के सामने खाओ। सो हमारे खबरी राजेंद्र त्रिवेदी संजू हमने भेजे, चाचा का कह रहे सुने लेता भैया राम राम। आप और देख रहे बुंदेली चुगली चैनल, हम हैं राजेंद्र त्रिवेदी और पज्जन भैया के पास। उनको कारण क्या है, कारण जो है कि एक भारतीय जनता पार्टी को एक कार्यक्रम भाव किल कोरोना के नाम से जिखा बुंदेली में बोलने आओ तो कोरोना मार भी खिलाने। तो जो कार्यक्रम तो हतो सामूहिक सब जनप्रतिनिधि बुलाए जाने थे, शासन को जो निर्देश हतो, लेकिन ऐसा ना करके कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने व्यक्तिगत रूप दे दो ये कार्यक्रम का कि जो शहर के विधायक है जिनने इतनी समाज सेवा करी, कोरोना काल में इतनी सेवा करी जनता की, इतना रुपया अपनों खुद को लगा के उनने सेवा करी, तो उन्हें दरकिनार करोगे तो इसकी वजह क्या कहा है। वजह जो या तो कलेक्टर शैलेंद्र सिंह बहुत ज़्यादा दबाव में काम कर रहे हैं, ये सत्ता पक्ष के दबाव में इतने आ गए कि जनप्रतिनिधि उनको अनादर करने लगे जी, कोनो मतलब नहीं है जनप्रतिनिधि से ने। तो आज हम उन्हीं से पूछ रहे हैं कि जब कथा कैसी है, का भाव काय भाव। तो भैया सबसे पहले तो आपका बुंदेली चुगली चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कोरोना काल में सेवा काम के लाने। दूसरी कि आज जो कार्यक्रम जो भाजपा ने करो है तो का वजह ऐसी रही, का कारण आपको समझ में आ रहा हो कि आप खंड निमंत्रण नहीं दो, विधायक खंड नहीं बुलाओ। ये शासन स्तर का एक कार्यक्रम था किल कोरोना, और ये इनकी प्रशासन की जिम्मेदारी थी
कि जनप्रतिनिधियों को, समस्त जनप्रतिनिधियों को उसमें शामिल करने की। लेकिन मैं भी देख रहा हूँ कि जब से सत्ता परिवर्तन हुई है, सत्ता परिवर्तन के बाद ये दबाव में सत्ता पक्ष के आ गए हैं और विपक्ष को ये टालने लगे हैं, विपक्ष के लोगों को ये दूर करने लगे हैं, उनकी बातें ना सुनने लगे। जबकि संकट, कोरोना संकट, कोरोना महामारी एक विश्वव्यापी बीमारी थी, महामारी है, और आम आदमी को उससे राहत मिलने का, दिलाने का काम करती है, करना है सबको। लेकिन जिस इस कोरोना संकट की महामारी में सब लोगों ने, आम लोगों ने मिलकर, जुटकर, जिस तरह से हम अगर कहें कि बढ़ चढ़ कर आगे काम किया, और ये किसी भी दल का काम नहीं था, दलगत राजनीति से हटकर काम किया लोगों ने। आज जिला प्रशासन के ऊपर वो दलगत राजनीति हावी हो रही है। ये बिल्कुल ये कहें कि शर्मनाक है, और इस कार्य की जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। रहा सवाल कि आप जिले के छतरपुर शहर के सदर विधायक को छतरपुर शहर में हो रहे कार्यक्रम में निमंत्रण नहीं देंगे, या आप उनको वहां आमंत्रित नहीं करेंगे, या उसमें शामिल नहीं करेंगे, तो ये तो निश्चित रूप से विधायक की नहीं, आप तो छतरपुर क्षेत्र की उस जनता का अपमान कर रहे हैं जिन्होंने अपने जनप्रतिनिधि को चुनकर विधानसभा में भोपाल भेजा है। और आप अगर ऐसा करेंगे तो छतरपुर की जनता किसी भी कीमत पर ये बर्दाश्त नहीं करेगी और आपको इसका माकूल जवाब देगी। मैंने निर्णय लिया है कि जिन लोगों ने, जो अधिकारी, चाहे वो कलेक्टर शीलेन सिंह हो या CMHO पथौरिया हो या जो भी उसमें दोषी होंगे। नगर पालिका में एक प्रोग्राम बहुत हुआ आप लोगों को, कलेक्टर ने आपकी मुक्त कंठ से प्रशंसा करी थी, बहुत तारीफ करी थी कि भैया विधायक जी ऐसे काम वाले ही इतने काम करे हुए कि वे अपने पैसा से भी विकास कार्य करत, शासन की योजना को तो करते ही करत हैं। अब का ऐसो कारण आ गो कि अचानक इन्हें टर्न लेने पर सत्ता पक्ष के दबाव के आगे का कलेक्टर शैलेंद्र सिंह झुक गए, आप जो कहे वो चाहे? हम तो सीधी सीधी बात कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष, कलेक्टर साफ जाहिर है कल के इस कार्यक्रम में कि जो दूसरा गुट भी है सत्ता पक्ष का, उन लोगों से भी बात करो, उन्हें भी आमंत्रण नहीं दिया है। ये तो एक गुट की, जिसको कहना चाहिए तलुआ चाटना, एक गुट के तलुए चाटने का काम कर रहे हैं। सत्ता और विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए वो इनने बिल्कुल भूल गए हैं, और इनको, जबकि हर जनप्रतिनिधि को इस ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होना चाहिए, उनको कराना चाहिए, और उन पे जिम्मेदारी और जवाबदारी का हमको भी बोध हो, और इसमें आगे आना चाहिए सबको। लेकिन जो प्रशासन है, प्रशासन इस समय बिल्कुल बंधुआ मजदूरी की तरह काम कर रहा है, और सत्ता पक्ष जैसा चाह रही है वो वैसे ही चल रहा है। तो प्रशासनिक अधिकारी की भूमिका ना निभाउत भाई कलेक्टर व्यक्तिगत रूप से राजनीतिक कार्यकर्ता बन चुके, राजनीति की शरण में जा चुके। उन्हें प्रशासन से, शासन से अपने कोनो काम काज से, दायित्व से मतलब नहीं है, सिर्फ एक गुटबाजी बना के काम करवो। नहीं तो हम खुद देख लो कि आज कोरोना का बहाना लेकर सारी चीज़ें जो हुई हैं, उनके अलावा कोई विकास कार्य की चर्चा हो रही क्या? कोई काम करने की बात हो रही क्या? जनप्रतिनिधियों के साथ में, चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ में क्या कोई विकास से संबंधित चर्चा करना या बैठक करना या उसकी बात करना क्या हो रही है क्या? ये केवल एक काम में जुटे हुए हैं कि हमारी कलेक्ट्री कैसे बचे, और किस गुट के माध्यम से हमारी कलेक्ट्री बचेगी, उस गुट के तलुए चाटने का काम हो रहा है। इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। तो भैया जय विधायक जी का स्पष्ट कहना, स्पष्ट संदेश उन्हें दे दो कि कलेक्टर गुटबाजी में मस्त है, उन्हें प्रशासनिक कामकाज से कोनो मतलब नहीं है, शहर के विकास से कोनो मतलब नहीं है। मतलब है तो सिर्फ अपनी राजनीति से उल्लू सीधो करके अपनी कुर्सी बचावे को है। भैया वे केला नहीं इतनो आगे फिर कोनो खबर लेके हम फिर अभी राम। जब चाचा की बात सुन के, बच्चन चाचा की बात सुन के हमें समझ में आ रहा हो कि वे सही कह रहे हैं। कछु देखो, प्रोटोकॉल होते
प्रशासन के जो सिखावे की जरूरत नहीं है कोक है कि अगर विधायक है भले ही पार्टी की सरकार हो नहीं हो, लेकिन तुम कलेक्टर हो, तुम्हारा जो फर्ज है कि विधायक अगर जिला मुख्यालय पे है वह कार्यक्रम राज्य सरकार का कोनो कार्यक्रम है तो उसकी सूचना दो चाहिए। विधायक जी ने जो आरोप लगाओ जो लगाओ कि प्रशासन का नहीं चाहत कि कोरोना हार जाए कहते से, अगर चाहत नहीं है इसमें में सूचना नहीं, सबको सहयोग लो ही नहीं है तो हमें लो चाहिए। उनको क्या बोलता हमें को से मतलब है, हमें तो अपने से मतलब है कि ससुर हमें काय नहीं बोला होगा, हम जब विधायक है तो हमें कैसे भूल गए, हमें काय सूचना नहीं आई। और सच्चाई यही बात की है। अब हमें जो लगा जब गड़ी बजा के कहीं के पीछे कछु ना कछु खुरापात तो हो, चलो को काय से सांसद ऐसा कह नहीं सकत, कहने ना बोला हो सज्जन आदमी है और को कह नहीं सकत। अब जो समझ में आ रहा हो कोरोना को काल जब शुरू भाव विधायक जी ने अपने पैसा दिए थे विधायक निधि से लाखों रुपया 10-20-50 लाख जो दिए थे सामान खरीद पे, सोने सीधे प्रशासन के हाथ में पैसे हिस्सों पे बोले जो खरीदी हुई है हम करें, हम करवाएं, हम खरीदें, उनने अपनो सामान खरीदवाओ अपनो बांटो। तो संदेह जो जता जा रहा हो कि जय खुन्नस भरी काय से अब की भी जांच होने और की भी मांग होने सूचना के अधिकार के तहत कि कोरोना के समय जो पैसा आओ खर्चा काम आओ कैसे आओ, प्रशासन ने कहाँ जुगाड़ लगाई कहाँ बेदाओ का लफड़ा करो जो सब खुल लें। सो कछु जो भी लग रहा हो कि जय खुन्नस तो नहीं कि कोरोना के समय विधायक निधि में सेंध नहीं लग पाई, भ्रष्टाचार नहीं हो पाओ, सब को बदलो तो नहीं लो जा रहा। जो भी हो जांच को विषय है और ये मामला के शिवराज सिंह चौहान के भी गंभीरता से लेने हैं। कैसे स्वस्थ लोकतंत्र की मजबूती के लाने जो चीजें जो घटनाएं घातक साबित होती हैं। और बात ही की नहीं है, बात है व्यवस्था की। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब जा व्यवस्था तय है कि भैया अगर कौन भी पार्टी को विधायक है, विधानसभा को सदस्य है वो, और जिला मुख्यालय में सरकार को कौन कार्यक्रम है तो वो की भागीदारी सुनिश्चित बहुत चाहिए, ऐसा है। देखिए तो नहीं करूँगा तो भैया छतरपुर में लफड़ा बेच सकत कछु ना कछु आवे वाले समय में, यही से प्रशासन जल्दी से मामला सुलझा लो, नहीं तो बुंदेली चुगली तो सुलझा ही दे है। जय राम जी की भैया।